हर मनुष्य का मन इच्छाओं से भरा होता है, और हो भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल वो एक मनुष्य है, और इस संसार में अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो क्या सन्यासी बनकर रहेगा। उन्हीं इच्छाओं में शायद हम सब के मन में एक इच्छा जरूर होती है कि विदेश जाएं। अब विदेश क्यों जाएं? विदेश घूमने के लिए जाएं, विदेश बसने के लिए जाएं, विदेश पढ़ने के लिए जाएं, विदेश बिजनेस करने के लिए जाएं। ये सब अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। विदेश जाने के क्या लाभ हैं? विदेश जाने के लाभ हैं कि आपको अच्छा व्यापार मिल सकता है, आपको सैर सपाटे के लिए बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जगह मिल सकती हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए प्रकार के व्यंजन आप ट्राई करते हैं, और आपको शिक्षा का या वहाँ बसने का मौका भी मिलता है, और शायद अपने देश से ज़्यादा आपको बेहतर कामयाबी बाहर मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कटारिया, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष के माध्यम से भी हम गणना कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं, और विदेश यात्रा के योग किस प्रकार हैं, कब हैं तो हमें समझ में आ जाता है। किस प्रकार हैं इसके बारे में मैं बताता हूं। क्या आप विदेश जाकर वापस आ जाएंगे, या आप विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, या आप विदेश घूमने के लिए जाएंगे, या आप विदेश सपरिवार जाकर बस जाएंगे। तो ये सब हम कुंडली में बड़ी आसानी से बता सकते हैं, और यही चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप कुंडली को देखकर, ग्रहों की स्थिति देखकर और भावों को देखकर आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश योग हैं या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा बार भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको आवश्यकता है आपकी कुंडली की। तो आपके पास आपकी कुंडली है ना? और अगर नहीं है तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री आपकी कुंडली बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है। हाँ, वो सही होनी चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो लीजिए, हम पहली कुंडली को अब देखने जा रहे हैं। इनकी आयु अभी लगभग 23 और 24 के करीब है, और आइए हम स्टडी करते हैं कि ये विदेश पढ़ने गए हैं तो किन कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं कि आप विदेश पढ़ने गए हैं। तो सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन जो होता है विदेश में जाने का कुछ समय के लिए, वह है मून जो है वो केंद्र में होना चाहिए, और इस केस में मून केंद्र में है, लगन में है। वीनस जो है वो मून से छठे में होना चाहिए। ये दूसरा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैं आइदर और कह रहा हूँ, पर अगर एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं तो हमारा निश्चय, हमारी स्टडी पक्की हो जाती है, और ये पूरे वीडियो में ये बात चलती रहेगी। अब सूर्य पंचम स्थान में है, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को एक गवर्नमेंट जॉब, एक स्टेट जॉब मिलती है, और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर डिप्लोमेट्स यानी कि फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। अब हम रिजल्ट देखते हैं कि ये वीनस, सैटर्न, मरकरी यानी कि शुक्र, शनि, बुध की दशा में विदेश गए बाहर हायर स्टडीज के लिए, और अब ये वहाँ पर एक जॉब कर रहे हैं जो कि परमानेंट इन नेचर नहीं है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टडीज अब्रॉड के सिलसिले में। तो इनकी उम्र भी कोई 20-21 साल के आसपास होगी, और इनका भी मून जो है केंद्र में है। पिछले केस में चंद्रमा लगन में थे, इस केस में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से हमारे को कॉन्फर्मेशन मिल रही है कि विदेश में अगर कोई जाते हैं, कुछ समय रहते हैं, तो मून इन केंद्र ये हमें कंफर्म कर देता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है मून इन पाइसेस। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाइसेस यानी कि मीन एक वाटरी साइन है। तो अगर चंद्रमा वाटरी साइन में है तो ये क्वाइट नेचुरल है
कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बाहरी यात्राएं करेगा। तब समुद्र से की जाती थी, अब हवाई जहाज से की जाती हैं। वीनस इन 8th फ्रॉम मून, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है जिसे आपको याद रखना होगा कि अगर शुक्र चंद्रमा से 8वें स्थान पर है तो भी ये विदेश यात्रा की तरफ इशारा करता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये वीनस मार्स राहु दशा में बाहर पड़ने गए और अभी इनका शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर चल रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और ये उनसे भी अधिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस जातक की उम्र आज 48 के आसपास होगी, यानी कि 50 से 1-2 साल कम। और इसको मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से स्टडी करें क्योंकि इसमें विदेश यात्रा के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले तो इनकी पढ़ाई विदेश में हुई, यानी कि इनकी उच्च शिक्षा विदेश में हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बने। वो कैसे? देखिए, पढ़ाई के लिए पंचम भाव देखा जाता है और उसका लॉर्ड आप देख रहे हैं शुक्र है, जो कि 12th हाउस में चला गया है। अब बात यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसके बाद इन्होंने विदेश में अक्सर जाना शुरू कर दिया और अब ये लंबे लंबे समय के लिए विदेश रहते हैं। भारत कुछ ही देर के लिए, कुछ ही समय के लिए आते हैं। देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस सन इज इन द 12th हाउस, तो तीसरा भाव जो है वो भी यात्राएं दिखाता है और 12th हाउस जो है वो विदेश यात्राएं दिखाता ही है। लॉर्ड ऑफ 9th हाउस सैटर्न इज इन 12th हाउस, तो ये भी हम समझते हैं कि 9th हाउस से लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती हैं और 12th हाउस विदेश दर्शाता है, तो इनका आपस में कनेक्शन हो गया। अब विदेश यात्रा के लिए अब तक आप में से बहुत सारे लोग जाने गए होंगे कि 4th भाव का एफ्लिक्शन होना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर एफ्लिक्शन हो रहा है। मंगल जो कि 9th हाउस में बैठे हुए हैं 4th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। आइए एक और चीज देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है और पुराने जमाने में 7th हाउस का लॉर्ड का 8th हाउस में जाने का मतलब था कि आप जल यानी कि समुद्री मार्ग से यात्राएं करेंगे। अब तो समुद्री मार्ग शायद कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं विदेश जाने के लिए। हाँ, सैर सपाटे के लिए तो ज़रूर करते हैं। तो ये भी प्रूव करता है कि आप विदेश जाएंगे। फिर देखिए राहु इनके 7वें स्थान में है और 7th हाउस कहीं ना कहीं डेली सोर्स ऑफ इनकम और ट्रैवल दिखाता है और राहु विदेश से संबंधित चीज़ों को, तो मतलब इनकी जो कमाई है और ट्रैवलिंग है ये विदेशों में ही होगी। और एक और बड़ी शानदार चीज़ है कि अगर शुक्र 12th हाउस में होंगे तो भी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादातर विदेश ही रहेंगे। तो ये इतने सारे फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनका स्वदेश में टिकना मुश्किल रहेगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको उपयोगी जानकारी भी मिली होगी। तो बस आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को क्लिक करना तो बनता ही है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।